नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका की रणनीति कैसे बदल रही है, और इस पर सिंगापुर के एक बहुत अनुभवी नेता हैं ली सीन लुंग, उनकी क्या राय है। हमारे पास उनके कुछ विचार हैं, कुछ नोट्स हैं, तो कोशिश करेंगे समझने की कि दुनिया की अर्थव्यवस्था आखिर जा किधर रही है। तो शुरुआत करते हैं ली के एक खास अवलोकन से। वो कह रहे हैं कि अमेरिका आजकल दुनिया से व्यापार करने के लिए ना एक ज़्यादा सीधा मतलब लेन देन वाला तरीका अपना रहा है, और ये तरीका विश्व व्यापार संगठन WTO, जो कि ग्लोबल ट्रेड के नियम बनाता है, उससे काफ़ी हटके है। और यहीं पर ली ने एक वाक्यांश इस्तेमाल किया जो बड़ा ध्यान खींचता है। दुनिया अस्थायी रूप से -1। क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया का व्यापार हम अमेरिका के बिना चल रहा है? ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि ली के विश्लेषण को थोड़ा गहराई से समझें। देखें कि अर्थव्यवस्था के जो पुराने सिद्धांत हैं वो आज भी कैसे काम कर रहे हैं, अमेरिका की इन नई नीतियों का क्या असर हो सकता है, और हाँ, बाकी देश क्या कर रहे हैं इस सब में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ली एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि भले ही अमेरिका ने अपना रास्ता थोड़ा बदला हो, लेकिन व्यापार का एक बहुत बुनियादी सिद्धांत है तुलनात्मक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज। मतलब हर देश वो बनाए जिसमें वो सबसे अच्छा है। तो ली कहते हैं कि ये सिद्धांत मरा नहीं है। हाँ, शायद इसका रूप बदल रहा है। ज़्यादातर देश तो अब भी WTO जैसे किसी तय फ्रेमवर्क के तहत ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो दुनिया -1 वाली बात आपने कही वो सच में सोचने वाली है। ली का इशारा शायद ये है कि ये एक टेम्पररी फेज हो सकता है, एक ऐसा दौर जहां ग्लोबल ट्रेड का सिस्टम अमेरिका की पूरी भागीदारी के बिना भी मतलब काम करने की कोशिश कर रहा है। पर देखिए, हकीकत तो ये भी है कि अमेरिका को भी दुनिया की जरूरत है। आप सोचिए, रेयर अर्थ्स हैं या कितनी सारी दूसरी चीजें हैं, उनके लिए अमेरिका भी तो दूसरे देशों पर निर्भर है। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि शायद आगे चलकर अमेरिका फिर से ज्यादा रचनात्मक भूमिका निभाए। ली एक और बड़ी पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप भले इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को इग्नोर करने की कोशिश करें, पर आप इकोनॉमी के कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं। मतलब जो बाजार की ताकतें हैं, देशों के अपने हित हैं, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। सरकारें नीतियां बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर सकती हैं, पर वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में फिर उभर आते हैं। और बिल्कुल इसी से जुड़ा है टैरिफ का मुद्दा, यानी आयात शुल्क। ली का कहना है, और ये बहुत अहम बात है, कि एक बार जब किसी चीज पर टैरिफ लग जाता है ना, तो फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज बन जाती हैं जिनका फायदा उसी टैरिफ से जुड़ा होता है। और फिर उनको हटाना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा ना हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है कि देखिए, बाइडेन प्रशासन ने भी चीन पर लगे वो टैरिफ नहीं हटाए जो ट्रंप के समय लगे थे। बिल्कुल। बल्कि कुछ मामलों में तो और सख्त कर दिए। हाँ, ये बात तो है। और इसका असर, जैसा आपने कहा, सिंगापुर जैसे देशों पर भी पड़ा है। अब देखिए, अमेरिका के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, फिर भी स्टील जैसी चीजों पर उन्हें भी वैसे ही 10% टैरिफ देना पड़ रहा है जैसे बाकियों को। लिया है यहाँ एक चीनी कहावत का जिक्र करते हैं, बड़ी दिलचस्प है। 50 कदम पीछे हटने वाला 100 कदम पीछे हटने वाले पर हंसता है। मतलब स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं हुई है, बस शायद किसी और के मुकाबले थोड़ी कम खराब लग रही हो। वाह, ये कहावत तो बिल्कुल आज के हालात बताती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में ली दूसरे देशों को क्या रास्ता सुझाते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। कि भाई, एक ही बाजार या एक ही देश पर निर्भर मत रहो, अपने व्यापार को फैलाओ। जैसे आसियान देश हैं, ASEAN, उनको आपस में व्यापार बढ़ाना चाहिए। RCEP है, जो एक बहुत बड़ा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है एशिया पैसिफिक में, उसको मजबूत करो। CPTPP है, एक और अहम ग्रुप। इन जैसे क्षेत्रीय समझौतों को ताकत देनी होगी। और साथ ही लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, इन नए बाजारों में भी मौके तलाशने चाहिए। और एक और बात, कि जो देश एक जैसी सोच रखते हैं, उनको मिलकर WTO में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम ली सिन लूंग के विश्लेषण को देखें, तो तस्वीर ये उभरती है कि अमेरिका की बदलती ट्रेड पॉलिसी ने ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल तो पैदा की है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अपने नियम हैं जो इतनी आसानी से बदलते नहीं। बाजार और देश वो अपने रास्ते निकाल ही लेते हैं, जैसा आपने कहा। हाँ, सही कहा। ली के विचार वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। और यहाँ एक सवाल शायद मन में रह जाता है सोचने के लिए,
कि क्या हम वाकई वैश्विक व्यापार के बिखराव की तरफ जा रहे हैं, मतलब फ्रेगमेंटेशन की ओर, या फिर ये जो दुनिया -1 वाला दौर है ये असल में नए रीजनल ग्रुप्स को जन्म देगा और एक नए तरह का मल्टीलैटरलिज्म, मतलब बहुपक्षवाद शायद सामने आएगा। ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक अस्थाई, एक टेम्परेरी फेज है या फिर दुनिया की व्यवस्था में एक परमानेंट बदलाव की आहट। ये वक्त ही बताए।